नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं गुरी शोभा। आए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने ईटानगर राजधानी क्षेत्र के तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में ऑक्सीजन PSA प्लांट का किया उद्घाटन। कहा, वैक्सीन के बाद सरकार मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता बढ़ाने पर दे रही है जोर। तिराप जिले के न्यू कुथोंग गांव में मंगलवार को भूस्खलन की घटना में एक व्यक्ति की मौत और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल। जिला उपायुक्त तारो मिजे ने बताया कि राज्य आपदा मोचक बल, असम राइफल्स, पुलिस और मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर चलाया राहत और बचाव अभियान। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को बैठक कर राज्य में शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव के लिए मिशन शिक्षा के तहत विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से लेकर मूल्यांकन, शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन में तकनीक के उपयोग संबंधी महत्वाकांक्षी योजना को दी मंजूरी। कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई के तहत मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज ईटानगर राजधानी क्षेत्र के तोमो रिबा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विज्ञान संस्थान ट्रिम्स नाहरलगुन में 1200 LPM ऑक्सीजन PSA प्लांट और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में 500 LPM ऑक्सीजन PSA प्लांट का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चौरामेन, स्वास्थ्य मंत्री आलो लिबांग सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। इन दोनों ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने से ट्रिम्स और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में मेडिकल ऑक्सीजन की मांग पूरी करने के लिए असम पर निर्भरता कम होगा। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि कोविड वैक्सीन के बाद इस महामारी के खिलाफ लड़ाई में मेडिकल ऑक्सीजन की उपलब्धता को बढ़ाना महत्वपूर्ण कदम है। श्री खांडू ने कहा कि राज्य के सभी जिला अस्पतालों, डेडिकेटेड कोविड अस्पतालों, कोविड हेल्थ सेंटर्स को प्रभावी तरीके से कोविड टेस्टिंग और इलाज के लिए सरकार की तरफ से हर संभव सहायता दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आगामी जुलाई महीने तक अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की संख्या 815 से बढ़ाकर 1000 करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठा रही है। श्री खांडू ने बताया कि UNDP की सहायता से जनरल अस्पताल पासीघाट में ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा चुका है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य के आलो, सेप्पा, तावांग, तेजू, यिंगक्योंग, जीरो, ट्रिम्स नाहरलगुन और डेडिकेटेड कोविड अस्पताल चिंपू में PSA ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत है और PM केयर्स फंड के तहत प्रदेश में 24 नए मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का कार्य जल्द पूरा हो जाएगा। यही नहीं बल्कि अभी रिसेंटली हम लोग ने तय किया कि हमारा जो 60 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में एक हॉस्पिटल CSC या तो PSC लोकल MLA और हेल्थ डिपार्टमेंट डिस्कस करते हुए एक CSC या तो PSC को उसको भी हम लोग पूरा अपडेट करके जो एज पर दी नॉर्म IPH नॉर्म के मुताबिक उस स्टैंडर्ड पर हम लोग बनाएंगे आने वाले दिनों में। यहाँ तक हम लोग ने फैसला किया इस तरह का प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो हेल्थ केयर जो लोगों को चिकित्सा के लिए जो काम करते हैं, लोगों के जीवन दान के लिए जो काम करते हैं, उसका साथ सरकार का जो भी मदद होगा, जो भी जो सर्विस होगा, जो भी सपोर्ट होगा, हम देने के लिए तैयार हैं। For this really I very much thankful to the UNDP and also the Honorable Prime Minister of India. So kindly I look by UNDP, they are helping us in many occasions, in different occasions they are helping us. Really I am very much appreciative. I really on behalf of the people of Arunachal Pradesh thank the UNDP. देश में कोविड के सक्रिय और नए मामले तेजी से घट रहे हैं। इसके साथ ही संक्रमण से स्वस्थ होने की दर भी सुधरकर 96.56% हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि देश में पिछले 24 घंटों में कोविड के 50,848 नए मामले दर्ज किए गए और 68,817 रोगी स्वस्थ हुए। इस दौरान देश में कोविड से कुल 1,167 लोगों की मौत हो गई। मंत्रालय के अनुसार इस समय देश में कोविड
कोविड के कुल 6,43,194 सक्रिय मामले हैं और अब तक देश में 29,46,00,000 से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। इधर अरुणाचल प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड संक्रमण के 289 नए मामले सामने आए और 279 रोगी स्वस्थ हुए। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 2,548 हो गई है और रिकवरी दर घटकर 91.95% रह गई है। मंगलवार को कोरोना जांच के लिए राज्य भर से 5,648 सैंपल एकत्र किए गए। प्रदेश में दर्ज किए गए नए मामलों में सबसे अधिक ईटानगर राजधानी क्षेत्र से 88, वेस्ट कामेंग से 25, अपर सुबनसिरी से 24 और नामसाई जिले से 21 मामले शामिल हैं। राज्य भर में अब तक 5,10,237 कोविड टीका लगाए जा चुके हैं, जिसमें से 18 से 44 आयु वर्ग के 1,07,910 लाभार्थी शामिल हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने अपने एक ट्वीट में बताया कि मंगलवार को केंद्र सरकार की तरफ से राज्य को 18,800 मुफ्त वैक्सीन प्राप्त हुई। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मंगलवार को राज्य सचिवालय ईटानगर में शिक्षा मंत्री ताबा तेदिर, मुख्य सचिव नरेश कुमार और शिक्षा विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में राज्य में शिक्षा प्रणाली में व्यापक बदलाव के लिए मिशन शिक्षा के तहत विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के विकास से लेकर मूल्यांकन, शिक्षकों के ट्रांसफर, पोस्टिंग, प्रमोशन में तकनीक के उपयोग से संबंधित एक महत्वाकांक्षी योजना को मंजूरी दी। मुख्यमंत्री ने प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में से सबसे अधिक इनरोलमेंट वाले एक स्कूलों का चयन करने और शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के लिए प्रायोगिक तौर पर मिशन शिक्षा की योजनाओं को लागू करने को कहा। उन्होंने पूरे राज्य को ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल जोन में विभाजित कर भारत सरकार की परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स के अनुरूप शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन के मूल्यांकन के लिए एक स्वतंत्र एजेंसी की सेवाएं लेने पर जोर दिया। उन्होंने शिक्षा विभाग को मिशन शिक्षा की अवधारणा के अनुसार विद्यालयों में चरणबद्ध तरीके से लागू की जाने वाली कार्य योजना को अगली बैठक में पेश करने का निर्देश दिया। मिशन शिक्षा में अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विसेट का उपयोग करते हुए लाइव क्लासेज, शिक्षक क्वार्टर्स का निर्माण, जीरो एनरोलमेंट वाले स्कूलों को बंद करना, हाई एनरोलमेंट वाले स्कूलों पर ध्यान केंद्रित करना, शिक्षकों और छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन, शिक्षकों के लिए वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, डाइट और SCERT को मजबूत बनाना, शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग को पारदर्शी बनाने के लिए सॉफ्टवेयर आधारित प्रणाली का उपयोग शामिल है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सभी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स को फिक्स्ड विंग एयर कनेक्टिविटी की सुविधा के लिए केंद्र सरकार से बातचीत का आश्वासन दिया। मंगलवार को राज्य सचिवालय में सभी फ्लाई बिग एयरलाइंस के चीफ कमर्शियल ऑफिसर गौरव राठौर और पूर्वोत्तर रीजन की प्रमुख मानिमा बरुआ के साथ बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार एयर कनेक्टिविटी में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। श्री खांडू ने कहा कि सरकार इसके लिए पूर्वोत्तर के एयरलाइंस और ऑपरेटर्स के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार करेगी और प्रदेश के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड के जरिए लोगों को आवागमन की सुविधा प्रदान करेगी। श्री राठौर ने बताया कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत फ्लाई बिग एयरलाइंस ने पासीघाट और गुवाहाटी के बीच पहली फ्लाइट सर्विस शुरू कर दी है। जल्द ही तेजू से भी विमान सेवा शुरू करने की योजना है। उन्होंने कहा कि सरकार की तरफ से फ्लाई बिग एयरलाइंस को गुवाहाटी पासीघाट शिलोंग, गुवाहाटी तेजू और तेजू इम्फाल उड़ान सेवा के लिए मंजूरी मिली है। तिराप जिले के लाजू अंचल के न्यू कुथोंग गांव में मंगलवार को भूस्खलन की घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। जिला उपायुक्त तारो मिजे ने बताया कि राज्य आपदा मोचक बल, असम राइफल, पुलिस और मेडिकल टीम ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव अभियान चलाया। उन्होंने कहा कि मृतक व्यक्ति की पहचान 50 वर्षीय नोवांग हांगफुक के रूप में की गई है और घायलों को लाजू प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। जिला उपायुक्त ने बताया कि रूरल वर्क डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नेदिंग बात के नेतृत्व में विभाग के कर्मी भूस्खलन से प्रभावित गांवों के लिए सड़क संपर्क बहाल करने में लगे हुए हैं। स्लाइड्स एरिया में रहना नहीं है तो मैंने उन लोग को ऑलरेडी वहाँ से सेपर प्लेस में शिफ्ट होना है। तो स्पेशली हिली एरिया में हम लोग अपना आप को भी बिल्कुल सावधान रहना जरूरी है। इस पर FIR जो मरने वाला डिसीज जो है फादर, जो उसका नाम है मुआंग हांगकुक, अराउंड 50 years of एज, एंड उसका जो बड़ा बेटा जो है पुजोन हांगकुक, अराउंड 17 years of एज, देन
सेकेंड सन सक्ता हांगपुक 12 years of एज। वो लोग को बसा है, इसलिए वो लोग को डिस्ट्रिक्ट जनरल हॉस्पिटल में लेके आ रहा है। एक अनफॉर्चुनेट की बात है कि इन बिटवीन लाजो एंड न्यू कोतुम का इसमें भी फिर अगेन मल्टीपल प्लेसेस में फिर रोड ब्लॉकेज हो गया, तो इस लोग उन लोग को टाइमली यहाँ हॉस्पिटल में पहुँचाने भी हम लोग का बाधा पड़ रहा है। तो और असम राइफल का ओर से रिक्वायर्ड पोल आइटम्स वगैरह भी वो लोग मदद कर रहा है, और मेडिकल ऑफिसर्स कोशिश कर रहा है। ये सिविलाजो जो स्पॉट में है यस सर, और वो लोग का जो लास्ट जो पोस्टमार्टम के लिए न्यू कोतुम विलेज में अभी वो लोग चला गया। अरुणाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष पासांग दोरजी सोना ने कल देश के सभी विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों की वर्चुअल बैठक में हिस्सा लिया। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा आयोजित इस बैठक में पिछले वर्ष के दौरान लोकसभा और विधानसभा की कार्यवाही और उपलब्धियों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान पीठासीन अधिकारियों ने संसद और विधानसभा की कार्यवाही को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए अपने सुझाव दिए। इस अवसर पर संबंधित राज्यों ने कोविड महामारी की स्थिति पर भी चर्चा की गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के चौथे चरण के लिए 5 और महीनों के लिए अतिरिक्त अनाज के आवंटन की मंजूरी दे दी है। इसके तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत इस वर्ष जुलाई से नवंबर के बीच प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति हर महीने 5 किलोग्राम खाद्यान्न मुफ्त दिया जाएगा। इस फैसले से 81 करोड़ 35 लाख व्यक्तियों को अतिरिक्त खाद्यान्न मुफ्त में मिलेगा और 64,000 करोड़ 31,000 रुपए की अनुमानित खाद्य सब्सिडी देनी पड़ेगी। केंद्र सरकार इस योजना के लिए पूरा खर्च वहन करेगी और राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को कोई योगदान नहीं देना होगा। गेहूं या चावल लेना है, इसका फैसला राज्य के खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग करेंगे। भारतीय जनसंघ के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। आज इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन्हें नमन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनकी पुण्यतिथि पर नमन। उनके विचार और लोगों की सेवा के लिए इच्छा शक्ति हमें हमेशा प्रेरणा देते रहेंगे। राष्ट्र की एकता के लिए उनके द्वारा किए गए योगदान को नहीं भुलाया जाएगा। इधर ईटानगर के नीति विहार स्थित महात्मा गांधी पार्क में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि के अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मैन सहित भाजपा के बड़ी संख्या में पदाधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी और पौधारोपण किया। ईस्ट सियांग जिले के मांग नांग मिंग्योंग मार्ग पर सिले रिवर पर बने लकड़ी के पुल में आग लगने की सूचना मिलते ही कल असम के जोनाई फायर स्टेशन के कर्मियों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। इस घटना को ध्यान में रखते हुए ईस्ट सियांग जिले के पुलिस अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई के लिए रुकसिन पुलिस स्टेशन में एक फायर टेंडर रखने का निर्णय लिया है। मिंग्योंग गांव के लोगों ने अग्निशमन दल की सराहना करते हुए उम्मीद जताई कि सिले नदी पर आरसीसी पुल का निर्माण जल्द पूरा हो जाएगा। राज्य सरकार आत्मनिर्भर भारत मिशन के तहत प्रदेश के सभी इलाकों में खाद्यान्न, फल और सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने के लिए किसानों को उन्नत किस्म के पौधे उपलब्ध करा रही है। इसके तहत पपुमपारे जिले के बंदरदेवा में मेगा फूड पार्क के अंतर्गत ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म के अध्यक्ष लिखा माज ने ताराजुली और बंदरदेवा फार्म से किसानों को अमरूद की ललित प्रजाति और थाईलैंड लेमन के पौधे वितरित किए। उन्होंने कहा कि राज्य के किसानों की आय बढ़ाने और राज्य को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए समय समय पर बागवानी के लिए ग्रीन गोल्ड इंटीग्रेटेड फार्म से उन्नत किस्म के फलों के पौधे वितरित किए जाते हैं। और युवा पीढ़ी लोग से ये कहना चाहूँगा, हमारा ग्रीन गोल्ड ग्रुप टेक्निकल बैकअप आप लोगों को दूंगा, आप लोग 2 स्टेप तक, और सप्लिंग बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी का सप्लिंग दूंगा। और जो आपका प्रोडक्ट है तो हमारा स्टेट का गवर्नमेंट ने मेगा फूड पार्क लेके आया पेमा लीडरशिप का अंडर में, तो उस मेगा फूड पार्क 2020 तक कमीशन होने का हम लोग ने निर्णय लिया। तो जितना भी आपका रॉ मटेरियल है मेगा फूड पार्क कंज्यूमशन होगा और उसमें वैल्यू एडिशन का पैदावार लाभदायक होगा। और मैं प्रोग्रेसिव फार्मा को आज तक कुल मिला के 2 लाख सप्लिंग में बता हूँ। अगर 2 लाख सप्लिंग
200 हेक्टेयर ज़मीन में ये प्रोडक्शन होगा। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाए, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। जल्दी आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।